सात्विक कर्म का जो पुण्य है उनको नष्ट कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। सात्विक कर्म करने वाला कहाँ जाता है सुख भोगने के लिए? महापुरुषों ने इसका खुलासा किया। जो सात्विक कर्म को करने वाला जीवात्मा है वह स्वर्ग जाता है, ब्रह्मलोक जाता है, वैकुंठ लोक जाता है। जो जो लोग सुख का स्थान लोक है वहाँ वहाँ जाता है। धरती पर भी जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके यहाँ सांसारिक सुख पर्याप्त मात्रा में है, जब जैसा चाहता वैसा कर लेता है, जैसा मकान में रहना चाहता वैसा मकान में रह लेता है, जैसा भोजन करना चाहता वैसा भोजन कर लेता है, जैसा वस्त्र पहनना चाहता वैसा वस्त्र पहन लेता है, जैसी सवारी पर चढ़ना चाहता वैसी सवारी पर चढ़ लेता है। ये सुख का स्थान है। सात्विक कर्म करने वाला जीवात्मा इस संसार में आता है, ऐसे घर में जन्म लेकर के यहाँ के सुख को भोगता है। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक जो सुख के स्थान लोग हैं, वहाँ जाकर के सुख को भोगता है। धरती पर आता है तो धनाढ्य लोगों के घर में जाकर के हर तरह के सुख को भोगता है। सुख को भोगते भोगते एक दिन ऐसा होता है, उनका सात्विक कर्म का जो पुण्य होता है वह नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फिर वो नॉर्मल हो जाता है, जनरल हो जाता है, जनरल मानव हो जाता है, साधारण हो जाता है। सात्विक कर्म को करने वाले जीवात्मा भी जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटता है, आवागमन के चक्र से नहीं छूटता, आवागमन के चक्र में पड़ा ही रहता है। हाँ, ये जरूर है, सात्विक कर्म करने वाले जब तक शरीर में रहेगा तब तक सुख भोगेगा, शरीर का परित्याग करेगा, परलोक जाएगा, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक में जाकर के वहाँ के सुख को भोगेगा। वहाँ से आवेगा तब भी धरती पर सुख के स्थान में जन्म लेकर के वहाँ के सुख को भोगेगा। इतना तो जरूर है, ये जहाँ जावेगा तहाँ इनको सुख प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सात्विक कर्म करने वाला जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हाँ, सुख मिलता है। वीर भगवान कहते हैं सात्विक कर्म करने वाला जो मानव है और इसके शरीर में जो जीव है, जीवात्मा है, ऐसी जीवात्मा को परमात्मा सुख के स्थान में ले जाकर वहाँ के सुखों को भोगाकर उनसे उनको शिथिल कर देता है। दूसरा कर्म है राजस कर्म। राजस कर्म किसे कहते हैं? महापुरुषों ने इसको भी बहुत बढ़िया से समझाया है। राजस कर्म कहते हैं सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के कर्म को आप कर रहे हैं तो उसके फल को पाने की इच्छा रखें। इसका फल, इसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। इस भावना से, सकाम भावना से आप कर्म कर रहे हैं, ये राजस कर्म है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज ने कहने की कृपा की है, राजस कर्म मिला जुला कर्म। राजस कर्म मिला जुला कर्म। एक तो सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं राजस कर्म है, फल की आशा लेकर के कोई कर्म कर रहे राजस कर्म है। सदगुरु महाराज जी का अपना अनुभव है कि राजस कर्म मतलब मिला जुला कर्म। मिला जुला कर्म का मतलब होता है कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म, ये मिला जुला कर्म हुआ। सदगुरु महाराज जी कहते ये कर्म भी राजस कर्म के अंतर्गत आता है। सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं वो राजस कर्म है, और मिला जुला कर्म कर रहे हैं यह भी राजस कर्म है। सज्जना, मिला जुला कर्म
जो राजस कर्म करने वाला है, ऐसे कर्म करने वाले को ईश्वर परमात्मा कहाँ ले जाते हैं, किस स्थान पर ले जाते हैं? तो वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं ऐसे राजस कर्मों को करने वाला जो जीवात्मा है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा विविध प्रकार की योनियों में ले जाकर वहाँ के सुख दुख को भोगाकर उनसे उनको शिथिल करता है, नॉर्मल करता है, जनरल करता है। राजस कर्म करने वाले से पुण्य कर्म हुआ है, उनको फिर सुख के स्थान में ले जाते हैं, स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक ले जाते हैं। धरती पर भी आते हैं तो फिर सुख के स्थान में जन्म लेते हैं। और राजस कर्म करने वाले से कभी पाप कर्म हुआ है, कभी वृक्ष के शरीर में जाता है, कभी पहाड़ के शरीर में जाता है, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाता है, कभी नरक में भी चला जाता है। पाप कर्म हुआ है, ये राजस कर्म करने वाला जीवात्मा है। ऐसी जीवात्मा के लिए परमात्मा कहते हैं, ये वेद भगवान कहते हैं कि राजस कर्मों को करने वाला जो जीवात्मा होता है, ऐसी जीवात्मा को परमात्मा विविध प्रकार की योनियों में भेजकर वहाँ के सुख दुख को भोगाकर उनसे शिथिल उनको कर देता है। सज्जना, राजस कर्म केवल सर्वसाधारण मानव से ही नहीं होता है, बड़े बड़े महामानव से भी राजस कर्म हो जाता है, बड़े बड़े महामानव से भी। और याद रखिएगा, बड़े बड़े महामानव से जो राजस कर्म होता, शुभ कर्म होता है और अशुभ कर्म होता है, तो दोनों का परिणाम उसको भी भोगना पड़ता है। बड़े बड़े महामानव से हुआ राजस कर्म, शुभ या अशुभ कर्म हुआ, उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ता है, उनको भी भोगना पड़ता है। सुन रहे थे पाठ में आप लोग, भगवान श्री राम और माता सीता भूनिषाद के यहाँ राजमहल में नहीं, जंगल में, उनके राज्य में एक वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर शयन कर रहे थे। गुनिषाद और लक्ष्मण जी कुछ दूर हट करके पहरा दे रहे थे। गुनिषाद जब देखे भगवान श्री राम और माता सीता पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं तो बड़ा दुख हुआ। आज जो भगवान श्री राम पत्तों की सैया पर सोए हैं, माता जानकी पत्तों की सैया पर सोए हैं, इसका कारण कौन है? भगवान श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी है, कैकेयी है। कैकेयी के कारण भगवान श्री राम पत्तों की बिछावन पर सोए हैं, माता सीता भी साथ साथ सोई हुई है। कहाँ भगवान श्री राम को राजगद्दी मिलने वाली थी, कहाँ वो वरदान मांग करके जंगल भेज दी 14 वर्षों तक के लिए। कैकेयी ऐसा वरदान नहीं मांगती, आज प्रभु श्री राम को जंगल आना नहीं पड़ता और वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोना नहीं पड़ता। दोष दे रहे हैं, लक्ष्मण जी को सुना सुना करके बोल रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो अपने माता पिता के प्यार को, राज के लोगों के प्यार को, पत्नी के सुख को, राज के सुख को छोड़कर भगवान श्री राम की सेवा के लिए आए हैं। ये भी देखिए, बिल्कुल वेदांत की बात कहते हैं, धर्म ग्रंथ की बात कहते हैं, चिकनी चुपड़ी बात यहाँ पर नहीं बोलते हैं। जो हकीकत है, महापुरुष जब व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं, सच्चे महापुरुष वो चिकनी चुपड़ी बात कभी नहीं करते हैं। धर्म ग्रंथ में जो महापुरुषों ने बताया वो बात करते हैं, वो बात करते हैं, बनावटी कोई भी बात नहीं करते हैं। और किसी को अपने बस में करने के लिए चिकनी चुपड़ी बात बोल दिए जो धर्म ग्रंथ में नहीं है और बना बना करके बोल दिए, तो कहा ऐसे प्रवक्ता का भी, ऐसे प्रवक्ता के लिए भी बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा। यथार्थ बात व्यास गद्दी पर से होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। आज देखिए लक्ष्मण जी इधर उधर की बातें नहीं बोल रहे। क्या बोले? बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी।
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई गुनिशात सुनो, तू जो कैकेयी को दोष लगा रहे हो ना, ये दोष लगाना तुम्हारा गलत है। कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं होता है, सभी को अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। आज जो भगवान श्री राम को वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा है ना, इसका अपना कर्म का फल है। पूर्व में नारद जी ने इनको श्रापित किया था, उनके सांप को स्वीकार किया। आप कहेंगे कब श्रापित किया था? आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे। नारद जी एक बार कठोर साधन किया, तपस्या किया। इसकी तपस्या से इंद्र को भय लगा, डर लगा। भगवान नारायण की तपस्या करना, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन देंगे, वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तो हो न हो, हमारी अमरापुरी न वरदान में मांग ले, स्वर्ग न वरदान में मांग ले। इसलिए इनकी तपस्या को भंग कर दो। इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था, जो सबके मन को विचलित करने वाले हैं, संसार के विषयों में लगा करके रखने वाले हैं। ऐसे कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, नहीं भंग कर पाए। जब नारद जी तपस्या से उठे, उनको जब पता चला कि हमको हमारी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आया था, लेकिन हमारी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, तो अहंकार हो गया। अहंकार हो गया, अरे मैं तो कामदेव विजेता हो गया, कामदेव पर मैं विजय प्राप्त कर लिया। अहंकार। याद रखिएगा, आप लोग भी किसी भी शुभ कार्य को कीजिएगा, उसमें सफल हो जाइएगा, तो भीतरे भीतर अहंकारी मत बनिएगा कि हम इस काम में सफल हो गए, अब हमारे समान कौन होगा। कभी भी नहीं। मैं प्रातः काल के सत्संग में कहा, गुरु महाराज जी की वाणी है, अहंकार से सब कुछ विन से। अगर अहंकार कर लेंगे ना, तो आपके सभी चीजों का नाश हो जाएगा, सभी चीजों का विनाश हो जाएगा। इसलिए अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। नारद जी को अहंकार हो गया, नारद जी को अहंकार हो गया। गए अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, उनको बोले मैं तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मैं तपस्या में बैठा था, बड़ा प्रयास किया हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, प्रभु की माया ने हमको भी व्यापा है, हमें पता है तुमको भी व्याप रही है, लग रहा है। हमको कह दिया आगे किसी को मत कहना। देखते हैं ना, किसी किसी के मन में होता, शुभ काम जब करता है ना, उसको कहे बिना रह जाता है, 10 आदमी को जनाने का प्रयास करता है कि हमारा लोग जाने, हमारी प्रशंसा करे। पाप कर्मों को करेगा तो छिपाएगा, और पुण्य कर्मों को करेगा तो कहेगा। ये तो लोगों का अपना स्वभाव है, लोगों का अपना स्वभाव है। नहीं माने नारद जी, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को भी बोले, मैं तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। इंद्र ने हमारी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था, लेकिन वो हमारी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। भगवान शंकर ने कहा, हमको बोल दिए, लेकिन श्री हरि को नहीं बोलिएगा, भगवान को नहीं बोलिएगा, विष्णु भगवान को नहीं बोलिएगा। कहा ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन बोले बिना रह जाएगा, रहा नहीं जाएगा। श्री हरि को भी बोलेंगे। जब वहां से चले, भगवान शंकर के पास से चले, तो भगवान शंकर समझ गए तो कहे बिना रुकेंगे नहीं, कहवे करेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। इसलिए अपने 2 गण को साथ में भेज दिए थे, जाओ देखना क्या क्या कांड होता है वहां पर, जब ये बोलेंगे तो सारी लीला हमको सुनाना। सब जनाब निकले, श्री हरि के पास गए, मतलब भगवान विष्णु के पास, उनको प्रणाम किए, भीतर से प्रसन्न थे। और रहा नहीं गया, मन को तो मार रहे थे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन रहा नहीं गया, बोल ही दिए नारद जी।
कि प्रभु मैं तपस्या पर बैठा था, इंद्र हमारी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से कामदेव को भेजा था, इन कामदेव ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमारी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। श्री हरि भगवान विष्णु भी थोड़ा फुला दिए, आप जैसे मुनि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तो और कौन कर सकता है, ये तो और फूल के फुलोरी हो गए, और फूल के फुलोरी हो गए। देखते हैं कोई कोई आदमी प्रशंसा करते, बेटा तुम ऐसा काम नहीं करेगा कौन करेगा, कौन करेगा। लेकिन ये समझ रहे ऐसा कहने वाले, इनको अहंकार हो गया है। सज्जनों आप लोग याद रखें, किसी भी कार्य को कीजिएगा सफल हो जाइएगा तो प्रभु की कृपा समझिएगा, अपनी कृपा कुछ भी नहीं समझिएगा, प्रभु की कृपा समझिएगा, अन्यथा आपको अहंकार नहीं होगा और अपना बल समझिएगा, हम इस चीज में हासिल किए सफलता, फिर आपको अहंकार हो जाएगा, इसमें अहंकार आपको होगा और अहंकार होने पर आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपका नाश, आपका विनाश हो जाएगा, आपकी संस्कार में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अजस हो जाएगा और कीर्ति हो जाएगी। देखिए क्या होता है, श्री हरि भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं, आप जैसे मुनि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और कौन करेगा। नारद जी बोले नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, ये ऊपर से बोल रहे हैं आपकी कृपा है, अब भीतर से तो गदगद हो रहा है कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। श्री हरि भगवान विष्णु समझ गए, इनको अहंकार हो गया, ये हमारा भक्त है, और भक्त भगवान की संतान होती है, भगवान का पुत्र होता है और पिता का कर्तव्य होता है, अगर संतान गलत मार्ग पर जाए, पुत्र गलत मार्ग पर जाए तो फिर उनको रोकना चाहिए, उनके कल्याण के लिए सोचना चाहिए, उनके भला के लिए सोचना चाहिए। सज्जना नारद जी वहां से प्रणाम करके चले, श्री हरि भगवान विष्णु सोच रहे हैं कैसे इनका कल्याण करें, विचार में आया और वो काम किया, एक माया की नगरी रास्ते में बना दी, माया की नगरी, एक नंबर का राजभवन का निर्माण कर दिए। उस राजभवन के राजा थे, उनका नाम था शील निधि राजा। उनको एक लड़की थी जो सयानी हो गई थी, सयानी विवाह के योग्य हो गई थी, ये तो माया है ना, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सब निर्माण किया भगवान विष्णु श्री हरि अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से। कुमारी लड़की थी, वहां चले गए, जैसे नारद जी को राजा देखे न, लाए भवन में बिठाए, अर्घ्यपाद से उनका पूजन किए और अपनी लड़की को लाए उनके सामने में और बोले महाराज इनकी हस्तरेखा को आप देख दीजिए, इनकी हस्तरेखा को आप देख दीजिए, इनका विवाह होने वाला है, इनको कैसा वर मिलेगा, देखिए हस्तरेखा। नारद जी हस्तरेखा भी देखते, ज्योतिषी का भी काम करते थे, हस्तरेखा देखे उसमें लिखा हुआ था इस लड़की का विवाह उस वर से होगा जो त्रिभुवन पति होगा, मतलब तीनों लोगों का मालिक होगा, उससे विवाह होगा, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन भगवान विष्णु श्री हरि की माया उनकी बुद्धि को हर ली थी, उनकी बुद्धि को हर ली थी। वो देखता क्या हस्तरेखा में नारद जी देखता है इस लड़की से जो वर विवाह कर लेगा वो त्रिभुवन पति हो जाएगा, मतलब तीनों लोगों का मालिक हो जाएगा। उल्टा समझा है, जैसे भी संसारिक लोग उल्टा समझ रहा है ना, जबकि सुख शांति मिलेगी ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से। जीवात्मा के लिए, मानव के लिए ईश्वर परमात्मा सर्वस्व है और संसार केवल सहारा मात्र है। लेकिन आज संसारिक लोग की बुद्धि मारी चली गई है परमात्मा की अविद्या माया से, तो संसार को जमा करने के लिए ये भी चोटी कर देता है। अब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को केवल सहारा मान करके बैठा है और संसार को सर्वस्व मान दिया है, संसार को सर्वस्व मान लिया है। ये तो अविद्या माया से लोगों की बुद्धि मारी चली गई है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
जो उनका सर्वस्व है, ईश्वर परमात्मा को सहारा मान करके बैठा है, उनका भजन करने के लिए, उनकी भक्ति करने को फुर्सत नहीं होती है, इनको मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। जो संसार उनका छूटने वाला है, इसको जमा करने के लिए एड़ी चोटी पूरा जीवन बिता देता है, पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन ये संसार उनसे पकड़ा नहीं जाता है, जो सहारा मात्र है। इनकी बुद्धि मारी चली गई है, सज्जनों, नारद जी की बुद्धि मारी चली गई थी। जब कि हस्तरेखा में लिखा हुआ था, इस लड़की का विवाह उस वर के साथ में होगा जो त्रिभुवनपति होगा। लेकिन क्या कर लिया हो, इस लड़की के साथ जो विवाह कर लेगा, राजकुमारी के साथ जो विवाह कर लेगा, वो त्रिभुवनपति बन जाएगा। उल्टा समझ लिया ना, उल्टा समझ लिया। स्वयंवर तो होने ही वाला था लड़की का, भीतर भीतर कुछ भी नहीं सुनाए। नारद जी वहां से निकले, सोचे हमारा ही विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, हम त्रिभुवनपति बन जाते। ऐसा भी नहीं सोच रहे कि हम बूढ़े हो गए और तपस्या करने से हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, ये सभी दिमाग नहीं लगाया। जब किसी को काम सवार हो जाता है ना, तो बुढ़ापा, जवानी, बालापन कुछ भी नहीं देखता है। उनको पत्ता पत्ता में एक एक चीज में काम केवल दिखता है, केवल वासना उनको दिखती है, केवल वासना दिखती है, अपने आप को भी नहीं देख रहा किस अवस्था में है। सज्जना फिर मन में विचार करता है, अरे हम तो वृद्ध हो गए हैं, ऐसे शरीर से कैसे विवाह होगा, लड़की तो वरण भी नहीं, कि राजकुमारी है, चलो श्री हरि, लाज भी लगना चाहिए। उन्हीं की तपस्या करने वाले, उन्हीं का भजन करने वाले नारद जी हैं। बोले श्री हरि अतीव सुंदर हैं, वो त्रिलोकपति हैं, त्रिभुवनपति हैं, अतीव सुंदर है, उन्हीं से सुंदरता में मांग लूंगा। अगर वो दे देंगे ना, इस राजकुमारी से विवाह मेरा हो जाएगा तो मैं त्रिभुवनपति बन जाऊंगा, तीनों लोगों का मालिक बन जाऊंगा। कितनी बुद्धि मारी चली गई है। सज्जना श्री हरि के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी कहते, प्रभु एक चीज मैं मांगने आया हूँ, वो चीज दे दीजिए। कहा क्या मांगने आए हो? कहा आपकी सुंदरता, आपका रूप, आपकी सुंदरता मांगने आया, दे दीजिए। तो श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारी भलाई जिसमें होगी ना वही मैं करूँगा, तुम्हारी भलाई जिसमें होगी ना वही मैं करूँगा। नारद जी दोनों हाथ जोड़ी कहता, हाँ ये तो होना चाहिए, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे आराध्य हैं, हमारा भला जिसमें हो वही आप कीजिए, हमारी भलाई जिसमें हो वही आप कीजिए। कहा ठीक है नारद, वही मैं करूँगा। भगवान विष्णु अपनी सुंदरता देते हैं, पूरा शरीर बना दिए अपने तरह, और मुख बना दिए बंदर के तरह, पूरा शरीर अपनी तरह बना दिए और मुख बना दिए बंदर की तरह। सज्जना नारद जी अपने पूरे शरीर को तो देख लेते थे, लेकिन मुंह को तो कोई नहीं देख पाते अपने से, अपने मुंह को नहीं देख पा रहे थे, अपने मुख को नहीं देख पा रहे थे। जब तक दर्पण नहीं लेंगे या पानी के पास नहीं, अपने मुख को कोई देख सकेंगे? पानी की परछाई में भी देख लेंगे या दर्पण भी देख लेंगे, दर्पण में भी देख लेंगे। शरीर बना दिए अपने तरह विष्णु भगवान श्री हरि, और मुख बना दिए बंदर की तरह। भक्त की जिस तरह से भलाई करना वो न करेंगे, कल्याण करना वो न करेंगे। सज्जना नारद जी देखते हैं शरीर तो भगवान विष्णु की तरह हो गया है, हमको अपने तरह भगवान बना दिए। निकले वहां से, वहां पर श्रीनिधि राजा स्वयंवर रच करके रखे थे, बहुत सारे राजकुमार आए थे, राजा लोग आए थे, सब कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सियां से भरी हुई थी, कुर्सी खाली नहीं, बगल में एक टूल रखा हुआ था। नारद जी वही टूल ले लिए, सोचे हम तो सुंदर है, ये टूल पर बैठे कि कुर्सी पर बैठे, राजकुमारी तो हमको पसंद करिए लेंगे, सिंहासन पर बैठना कोई जरूरी है? जब हम सुंदर है, भगवान विष्णु की तरह सुंदर है, तो धरती पर बैठे कि मंच पर बैठे कहीं भी पसंद कर लेगी वो। बढ़िया आदमी तो माला पहनेगी, जो देखने में अति सुंदर होगा उसी को ना माला पहनेगी। तो टूल ले लिए, कुर्सी को छोड़ो टूल ले लिए, बढ़िया से बैठ गए। और याद रखिएगा, जितने सभा के लोग थे, राजा लोग थे, राजकुमार थे,
सब देखते हैं कि नारद जी आ गए हैं। राजाओं को ऐसा नहीं बुझाया कि आधा भगवान विष्णु का शरीर है गला से नीचा और ऊपर बंदर का मुंह है, उनको नहीं सा बुझाया। उनको केवल बुझाया ये नारद जी हैं। तो नारद जी इतने बूढ़े और भगवान विष्णु के भक्त, कठोर साधन तपस्या करने वाले, और इन्हीं के लिए सुने कि ये कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, फिर ये स्वयंवर में आ गए हैं। स्वयंवर में हम लोगों के लेन में आकर के बैठे हैं। भले इन्हीं के लिए राजा कुर्सी नहीं लगाए, लेकिन टूले पर आकर के बैठे, लेकिन बैठ तो गए है ना। इन्हीं के अंदर में तो विवाह करने की इच्छा है, तब कैसे कामदेव पर विजय प्राप्त की। सब देख रहे नारद जी आ गए, सभी लोगों को आश्चर्य लगा। और जब राजकुमारी वरमाला लेकर के निकली न, तब वो क्या देखती है, अरे ये बंदर मुंह वाला, वो बंदर मुंह वाला। नारद को देखता है बंदर मुंह वाला, बंदर का मुंह है उनका। ये सभा में क्यों आ गए, ये सभा में क्यों आ गए। जैसे वरमाला लेकर के घूम रही थी, नारद जी के पास गए, तुरंत अपने मुंह को उधर घुमा ली, दूसरी तरफ घुमा ली। सज्जना जिधर जिधर जाती थी वो राजकुमारी, उधर उधर एक टूल लेकर के जाते थे। इनको होता था कि राजकुमारी हमको नहीं देगी इसलिए उधर घूर गई है, हमको देख ले तुरंत ये गला में माला दे न देगी, देख वे ने की है। क्योंकि भगवान विष्णु वाला रूप हमको मिला है, भगवान विष्णु वाला रूप मिला है, देखवे ने किस लिए गला में माला नहीं पहनाई है। तो बार बार उठ करके उसके आगे में जाती है। इतने में क्या होता, भगवान विष्णु राजकुमार का वेश बना करके आए और वह राजकुमारी उनके गला में वरमाला डालती है। तुरंत भगवान विष्णु राजकुमार के वेश में तुमको लेकर के चल दिए। नारद जी व्याकुल हो गए, नारद जी व्याकुल हो गए, क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया। वहीं पर भगवान शिव का दो गण था, मजाक करते हुए बोले, नारद जी थोड़ा अपना मुंह दर्पण में देखिए कैसा लगता है। और दर्पण नहीं मिलता है ना, पानी की परछाई में देखिए कैसा आपका मुंह लगता है। तो दर्पण कहाँ से लाते नारद जी, पानी में जाकर के परछाई को देखे न देखा, रे गला से नीचा तो भगवान विष्णु की तरह हमारा शरीर है, और गला से ऊपर हमारा मुंह बंदर की तरह। बंदर मुंह वाले को कौन माला पहनेंगे। भगवान विष्णु हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ छल किया है। सज्जना कुछ ही दूर तो गए थे भगवान विष्णु, कुछ ही दूर तो गए थे, राजकुमारी को लेकर के दौड़ के गए और उनको भला बुरा कहने लग गए, भला बुरा कहने लग गए। सज्जना उसी भला बुरा के दरमियान बहुत अपशब्द बोले। अंतिम में ये बोले थे, विष्णु तू सबके साथ छल करता है और हमारे साथ भी छल किया है, हमारे साथ भी छल किया है। मैं आज स्त्री के लिए रो रहा हूं, इसके विरह में कलप रहा हूं। तुमको भी इस धराधाम पर मनुष्य के शरीर में आना होगा, तुमको भी आना होगा, और एक दिन ऐसा समय आवेगा स्त्री के लिए तू भी कल्पेगा, रोएगा, तू भी स्त्री के लिए कल्पेगा, रोएगा। श्राप दे दिया है ना, तू भी स्त्री के लिए कल्पेगा, रोएगा। और सुनो, जो बंदर का मुंह तुमने हमको दिया है ना, यही बंदर तुम्हारा सहयोगी भी बनेगा, तुम्हारा सहयोग भी करेगा। सज्जना याद रखिएगा, यही श्राप है। इसी श्राप को देख करके लक्ष्मण जी घोनिशाद को बोल रहे हैं, काहो में को सुख दुख कर दाता, निजकृत करम भोग सुनो भ्राता। भगवान विष्णु है, यहाँ पर थोड़ा सा नारद जी की भले रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए छल किए, लेकिन छल तो हो गया, और छल के चलते इनको श्राप मिल गया, नारद जी से श्राप मिल गया है। सज्जनों, इसी श्राप को भोगने के लिए विष्णु धरती पर आए हैं राम के रूप में, और सीता के साथ इनका विवाह हुआ है। आज ये जंगल गए हैं अपने पिताजी के आदेश पर, के कई माँ के वरदान मांगने पर जंगल जा रहे हैं। तो रास्ते में गुनिशाद के वृक्ष के नीचे पत्ते की सैया पर सोए हुए हैं। और आप तो जानवे करते, आगे चल करके माता सीता का हरण होगा तो भगवान श्री राम कितना रोएंगे। स्त्री के विरह में वो नारद जी का श्राप है, कितना रोएंगे, कितना रोएंगे। और उनका सहयोगी कौन होगा, सहयोग करने वाला कौन होगा, वही न बंदर भालू सब होंगे।
बंदर भावयुग के सहयोगी बने हैं। सज्जन आगे आगे घटना घटेगी, उसी घटना घटाने के लिए रास्ते में जा रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोए हैं। इसलिए गुणशाद को लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। ये विष्णु है, विष्णु के रूप में इनसे जो कुछ कर्म बना था, देखिए बड़ा आदमी है। आपको बोले ना महान से महान आदमी से भी भूल हो जाती है। देखिए यहाँ पर इनसे भूल हुई थी, इनका भी परिणाम इनको भोगना पड़ा है, इनको भी भोगना पड़ा है। राजस कर्म है महान आदमी से भी। सज्जना, ये तो विष्णु के रूप में कुछ कर्म बना था, तो राम के रूप में भोग रहे हैं। और याद रखिएगा, राम के शरीर में जाकर के परमात्मा श्री राम ने भूल की है। भूल क्या की है? बाली को छिप करके मारे हैं। जान रहे सभी लोग, बाली को छिप करके मारे हैं। वृक्ष की ओट में रह करके बाली को मारे हैं, बाली को मारे हैं। तो बाली ने क्या कहा था? धर्म हेतु अवतेर गोसाई मारे मोहि व्याधि की नाई। आपने धर्म की स्थापना के लिए संसार में आया है और व्याधा की तरह मार दिया। ऐसा काम आपको करना चाहिए। जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, राम है, भगवान है, अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, अब तब ऐसा घटिया काम व्याधा की तरह आपने हमको मार दिया। सज्जना, याद रखिएगा, यहाँ जो इनसे कर्म हुआ है ना, भगवान श्री राम से छिप करके जो मारे हैं, ये त्रेता युग की घटना है। द्वापर युग में यही राम कृष्ण बने हैं। यही राम कौन बने हैं? कृष्ण बने हैं। सज्जना, ये जो बाली है उन्हें क्या बने हैं? जरा नाम का व्याध, जरा नाम का व्याध। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के रथ को चलाते थे। अर्जुन के जितने विरोधी थे, इनके ऊपर लाखों करोड़ों बाण बरसाए। सारे बाण जैसे समुद्र में कोई अग्नि का गोला गिरावे तो अग्नि का पता भी नहीं चले, उस गोला का पता भी नहीं चले, वैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते थे, विलीन हो जाते थे। लेकिन 56 कोटि यदुवंशियों का जब नाश हो गया, तब की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी को छोड़कर अरण्य में जाकर एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर देख करके बैठे हुए थे। तो वहां पर क्या घटना घटी? एक व्याधा, वही जरा नाम का व्याधा, जो त्रेता युग का बाली है, त्रेता युग का बाली है, द्वापर युग में जरा नाम का व्याध बना है। वो व्याधा एक बाण पैर में मारता है, बस भगवान श्री कृष्ण का राम नाम सत्य हो जाता है। वहीं पर आते हैं, जब तक नहीं मरे तब तक आए। सज्जनों, व्याधा बहुत दुखी था, डरा हुआ था। कृष्ण भगवान से क्षमा मांगने लग गए कि क्षमा कर दीजिए। उनके मन में डर था, कृष्ण है, क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं, क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं। सज्जनों, तब भगवान कृष्ण ने कहा, व्याध चिंता मत करो, डरो नहीं, तो बदला ले लिया। कब बदला? आपने हमारा कब क्या किया था? का त्रेता युग में तू बाली था, मैं राम था। तुम्हारे भाई सुग्रीव से मित्रता होने पर उनका सहयोग किए थे, और उनके साथ थोड़ा गद्दारी किया था, उनके राज को छीन लिया था, उनकी पत्नी को छीन लिया था। अपराध तो तू भी किया था। सुनो, जैसे लोहा से लोहा को काटते हैं, वैसे अधर्मी को थोड़ा धर्म से मिटाया जाता है। जबकि हम धर्म की स्थापना के लिए आए थे ना, तब भी वृक्ष की ओट में जाकर के तुमको मैंने मारा था, तू गाली था। देखो, मैंने गलत किया था, छिप करके मारा था। बोले राम है, इससे क्या, छिप करके मारा था। आज वो तू बदला ले लिया, तू भी हमारे पैर में मारा। हमारे एक बाण से तुम्हारा शरीर छूटा था, अब तुम्हारे मैं एक बाण को स्वीकार किया हूं, अब मैं अपने शरीर का परित्याग कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। जबकि लाखों करोड़ों बाण लगे महाभारत के युद्ध मैदान में, उससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये मेरा कर्म है ना, मैं कर्म किया था त्रेता युग, उसका परिणाम द्वापर युग में भोग रहा हूँ कृष्ण के रूप में।
कृष्ण के रूप में भोग रहा हूं। सज्जनों, अब आप सोच सकते हैं भगवान है, भगवान के जीवन में भी अगर कुछ हो जाए बुरा कर्म तो परिणाम उनको भी भोगना पड़ता है ना, उनको भी भोगना पड़ता है। सज्जनों, उसी प्रकार से सती के जीवन को देखिए, युधिष्ठिर के जीवन को देखिए, भीष्म पितामह के जीवन को देखिए, सबका अलग अलग प्रसंग है। उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े लोगों से भी भूल हुई है। हम आप तो साधारण लोग हैं, हम आप भी सत्संग दिन रात करते हैं, ध्यान दिन रात करते हैं, ध्यान भी दिन रात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई अवसर आ जाता है, ऐसा कोई मौका आ जाता है, हम आपसे भी कोई ना कोई भूल हो जाती है, हम आपसे भी कोई ना कोई अपराध हो जाता है। सज्जना, ये राजस कर्म है, राजस कर्म है, जो मिला जुला कर्म है। सर्वसाधारण लोग राजस कर्म करें, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। और विशेष महापुरुष अगर कोई राजस कर्म कर लेता है ना, उसको भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है, उसको भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा राजस कर्मों को भी करने से बचो। अब वेद भगवान कहते हैं जो राजस कर्म को करने वाला जीवात्मा होता है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा विभिन्न प्रकार की योनियों में भेजकर वहां के सुख दुख को भोगा करके उनसे उनको शिथिल करता है। ये राजस कर्म है।